हेलो दोस्तों, ए.के. साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाय सबको साइलेज खिलाना सही होता है क्या नहीं होता है। साइलेज खिलाने से क्या फ़र्क पड़ता है और वो खिलाना सही मात्रा में वो सब गाय सब के लिए अच्छा है क्या नहीं है। तो इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो पे बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्म पे जो है 3 महीने से साइलेज इस फॉर्म पे अभी खिलाया जा रहा है और साइलेज जो है यहाँ भरपूर मात्रा में खिलाया जा रहा है। तो इसका क्या है रिज़ल्ट, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। उससे पहले इस फॉर्म का एक छोटा सा रूटीन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्म पे गाय सब अभी अंदर में बांधा हुआ है और अंदर का काम का जो रूटीन है वो जो गाय बांध के रहती है तो उस काम का रूटीन अलग रहता है और बाहर खुला का सिस्टम में जो गाय रहती है वो सब का काम का रूटीन अलग रहता है। अभी बाहर में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो चुका है, इसलिए बारिश का मौसम में गाय सबको अंदर में ही बांधा गया है। अंदर में काम का जो रूटीन है वो सुबह से काम जो है 5 बजे से स्टार्ट होता है और 5 बजे सबसे पहले गोबर निकाला जाता है। गोबर निकालने के बाद ये सबको जो है चारा डाला जाता है। चारा डालने के बाद फिर दाना डाला जाता है। दाना डालने के बाद फिर दूध निकाला जाता है। दूध निकालने के बाद पानी जो है नाद में छोड़ दिया जाता है और उसके बाद गाय सबको धुलाई कर दिया जाता है। धुलाई करने के बाद इस प्रकार से गाय सब जो है दोपहर को बैठ जाती है और फिर शाम को काम जो है 4 बजे से फिर स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, इस फॉर्म पे चारा जो है, चारा में गन्ना खिलाया जाता है। इस फॉर्म पे अभी गन्ना और साइलेज जो है ये भी खिलाते हैं और नेपियर घास और इसमें भूसा जो है वो चना का भूसा मिक्स है। ये दोनों चारा जो है वो खिलाते हैं। तो ये सब का जो मात्रा है इस फॉर्म पे खिलाने का, जैसे ये जो गन्ना है, ये गन्ना भरपूर मात्रा में खिलाते हैं इस फॉर्म पे। तो ये पूरा गन्ना नहीं है। ये गन्ना जो है जैसे रोप वाटिका में गन्ना का बीज तैयार होता है तो इसके दोनों साइड का जो बीज निकलने वाला जो होता है उसको काट लिया जाता है। इसका वेस्टेज जो होता है ये बेच देते हैं 1.5 रुपये 2 रुपये किलो के हिसाब से। तो जब उस रोप वाटिका में वहाँ उसका ऑर्डर आता है तभी ये मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। तो ये जो गन्ना है भरपूर मात्रा में मिलता है तो ज़्यादातर गन्ना डालते हैं। नहीं मिलता है तो साइलेज और दूसरा चारा जो है ज़्यादातर बढ़ा के डाला जाता है। इस फॉर्म का इस रूटीन के हिसाब से चलता है। तो इस फॉर्म पे जब गन्ना जब ख़त्म हो जाता है, मिलता नहीं, उस टाइम साइलेज जब डालते हैं तो साइलेज गाय सबको ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है। थोड़ा सा भूसा भी डालते हैं। तो ये सबको जो है जैसे दूध देने वाली जो गाय है तो वो सबको थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आने लगता है। मतलब साइलेज जो है वो जल्दी खा जाती है क्योंकि खाने में सबको अच्छा लगता है और साइलेज खिलाने के लिए ये सबको जो है भूसा उसके साथ थोड़ा सा देना पड़ता है और ये सब खाती है तो गोबर ये सब का थोड़ा सा तो ढीला हो जाता है। गोबर ढीला किस कारण किस वजह से होता है तो साइलेज का मात्रा जो है उसको देखना पड़ता है। साइलेज में क्या दिक्कत परेशानी होता है। तो ये जो साइलेज है इसमें इसका टाइमिंग जो है, जैसे साइलेज तैयार होता है तो उसमें उसको जो है तैयार होने में 45 दिन लगता है। जैसे पैकिंग किया जाता है ताज़ा मक्के का काट के और उसमें जो उसका बीज होता है उसमें तैयार किया जाता है। उसमें कोई मक्का पुराना रहता है तो उसकी वजह से साइलेज जो है वो तैयार तो होता है लेकिन गाय जो खाती है तो उसकी वजह से उसका गोबर जो है वो पातर होता है। किसी साइलेज में मक्के का मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाता है, मक्का। इसके वजह से जो है गाय सबको गोबर जो है वो पातर होने लगता है। तो साइलेज जो है गाय सबको खिलाना सही है या नहीं है। तो साइलेज अगर मक्का वैसा ही जैसे ताज़ा हुआ, ताज़ा मक्का जैसा खिलाए
उसमें और ये जो हो गया, ये कटा हुआ बहुत दिनों का पुराना हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा का फ़र्क है। तो साइलेज अगर हरा चारा नहीं हो तो मजबूरी में फार्म चलाने के लिए साइलेज खिलाते हैं, नहीं तो ताज़ा चारा से बेस्ट जो हरा चारा होता है उससे अच्छा कुछ भी नहीं है फार्म के लिए। साइलेज जो है इसमें साइलेज का जो टाइमिंग होता है, जैसे साइलेज को किसी भी बैग जो पैक किया जाता है उसमें थोड़ा सा भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर फटा होता है तो ख़राब होता है और उसमें कीड़ा पड़ जाता है और वो गाय सबको खिलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। कोई गाय खाती नहीं, कोई गाय खा भी लेती है तो उसको पेट में जो है प्रॉब्लम हो जाता है। तो साइलेज को अच्छी तरीके से पैकिंग करना और अच्छी तरीके से रखना और टाइमिंग से खिलाना और सही मक्का का जो साइलेज होता है उसका साइलेज तैयार करना, ये सब ध्यान दे कर के किया जाए तो सही है। नहीं तो इसमें कुछ फॉल्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी फार्म पे जो है वो आ जाता है। तो इसीलिए साइलेज खिलाना उतना ज़्यादा सही नहीं है फार्म पे हमारे हिसाब से, क्योंकि ताज़ा अगर हरा चारा फार्म पे मिल रहा है तो साइलेज को ना खिलाए तो अच्छा ही है। गन्ना ताज़ा जैसे मिल रहा है तो वो खिलाए तो काफ़ी अच्छा है। मतलब ताज़ा चारा जो भी है वो चारा अगर खिलाएंगे तो गाय सब के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। क्योंकि साइलेज जो जैसे अचार बनता है किसी चीज़ का, तो अचार पेट भर के खा नहीं सकते हैं, किसी चावल दाल या रोटी के साथ जो है वो अचार खाते हैं। तो उसी प्रकार से पेट भर के साइलेज खिलाना सही नहीं है। फार्म पे अगर साइलेज खिलाना ही चाहते हैं तो थोड़ा 2 किलो 3 किलो एक टाइम का इतना मात्रा में साइलेज को अचार के रूप में खिला सकते हैं। लेकिन अगर हरा चारा उपलब्ध है और सही मात्रा में हरा चारा मिल रहा है फार्म पे तो साइलेज को ना ही खिलाए तो अच्छा है। अगर भूसा, गेहूं का भूसा जो है, गेहूं का भूसा अगर फार्म पे मिल रहा है नज़दीकी में अच्छा रेट में और सही समय पे, तो भूसा स्टोर करके रखे और उसमें थोड़ा सा हरा चारा का व्यवस्था करें। नहीं तो ठंड का मौसम है या फिर बरसात का मौसम है, उस टाइम जो है सिर्फ भूसा में चोकर मिला के खिलाए तो वो भी बेस्ट होता है। लेकिन साइलेज का हरा चारा का पूर्ति के लिए बताया गया है, लेकिन उसमें जो है अगर भूसा में मिनरल मिक्सचर हमेशा मिलता रहे तो साइलेज देने की कोई उतना आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे फार्म ऐसे भी हैं जो सिर्फ साइलेज पे ही चल रहा है, क्योंकि साइलेज जो है कहीं कहीं सस्ते रेट में मिलता है और चारा जो है काट के और तैयार करके लाने में कहीं कहीं नुकसान होता है, इसकी वजह से वो साइलेज खिलाते हैं। वैसे इस फार्म पे साइलेज जो है 8 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है, तो उतना ज़्यादा कोई सस्ता साइलेज नहीं है। हरा चारा जो खेतों में रहता है उससे बेस्ट साइलेज जो है वो नहीं है। इसीलिए साइलेज को जो है वो ज़्यादा मात्रा में फार्म पे नहीं खिलाना चाहिए। थोड़ा साइलेज जो हमने बताया 2 से 3 किलो अगर खिलाते हैं तो उसमें भी साइलेज देखना पड़ेगा, साइलेज अच्छा है क्या नहीं। तो साइलेज जहाँ तैयार होता है, जहाँ पैकिंग करते हैं, उसमें भी साइलेज का जो मक्का है उसमें कभी छोटा मक्का कभी बड़ा मक्का, मतलब जिसमें दूध निकलता हो उस मक्के का साइलेज अच्छा होता है। और ज़्यादा कठिन मक्का जो कड़क हो जाता है उसका साइलेज बनाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि मक्का जैसे ही गाय खाती है वैसा ही गोबर के साथ जो है बाहर मक्का आ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।